और वो समर्थ बताता हूँ। आप भीष्म पिता और विजय आसन के अस्तंबा सोमदंत के पुत्र भूरासन बहु शूरवीर के लिए देने के लिए तैयार हूँ। ये शास्त्र सलाहने के लिए निर्गुण हमारी सेना जिसी भीष्म रक्षा अपराजित बल के और उनकी सेना को जिस भीष्म रक्षा थोड़ा सा बल। आप सब अपने सो से सावधान होकर सेनापतियों को रक्षा कीजिए। भीष्म पिताजी दुर्योधन के प्रसन्न होते हुए ही और ऊंचे सर्व से गजते हुए शंख बजाए, जिन्होंने चारों ओर से गोमुखी नंगर डोलते हुए गोमुखी शंख बजाने से जिसमें बड़ा भयंकर शब्द हुआ, जिसमें कृष्ण जी और पांडवों ने द्रव्य का शंख बजाए, जिसमें कृष्ण 50 नाम के और अर्जुन ने शोभदंत के नाम के, भीष्म ने और बालक को भीष्म ने पांडवों का नाम का शंख बजाए। कुंती के पुत्र युधिष्ठिर, राजा युधिष्ठिर और अत्यन्य ने कुला सहदेव, और उन्होंने सहदेव मणिपुष्प जय श्री राम और अर्जुन और धनुधारी शिखंडी द्रुपराष्ट्र के विराट अपराजित सत्य की राज द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्रों को, पांडवों को अभिमन्यु और सब वीरों को अपने अपने शंख बजाए, जिन्होंने शंख से भारी शब्द हुआ, आकाश पर से गूंज उठी। धृतराष्ट्र के पुत्र हृदय कांपते हुए और राजन अर्जुन कौरवों को युद्ध के लिए ही अस्तुत देखते हुए धनुष उठाकर कृष्ण जी से कहा, हे युद्ध मेरा सारथी, दोनों सेनाओं को बीच में खड़ा कीजिए, जिसमें युद्ध करने वाले को देख लूं। इसी रणभूमि में इस किन किन के साथ युद्ध करना उचित है होना चाहिए। बुद्धिवान दुर्योधन ने प्रत्युत्तर करने से वाले को और युद्ध के लिए एकांतर हुए उसको देख लूंगा। सजन ने कहा, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर कृष्ण और भीष्म द्रोणाचार्य वीर समझों को उत्तम रथ को खड़ा करके कहा कि ये वीर शुद्ध वीर के लिए उपयुक्त इन कौरवों को देख लूंगा। अर्जुन सासा मामा और गुरु मामा भाई और पोत्रे पोत्री संबंधी ससुर और सज्जनों को शास्त्रों को और खड़े होकर देखा। उनको इसी दोनों को सेनाओं को अपने सावधान होकर देखिए। परम निर्वाद हुई और बड़े वसन कर कृष्ण जी से युद्ध की इच्छा आए हुए इन अपने बंधुओं को देखकर मेरे अंग दिल होता है। यह मुख से ऐसा कहा रहा है कि मेरा शरीर केवल ही गाड़िया धनुष हाथ से गिर जाते और एक ऐसा मुझे और खड़े रहने की कोई असमर्थता नहीं है। आप सबका लक्ष्य उल्टा दिख रहा है। ये संघर्ष अपने सज्जनों को बंद कर लेते कोई लाभ नहीं है। कृष्ण जी ने जीती राज्य और सुख को नहीं चाहता हूँ, क्यों हे प्रभु, हम राज्य भोग की जीवन क्या काम आता है, क्योंकि जिसके लिए राज्य भोग और सुख की इच्छा की जाती है वो युद्ध के प्रमाणित धन की इच्छा छोड़कर मरने के लिए तैयार हो जा। आचार्य पिता पुत्र पोत्र आदि महात्मा और ससुर पौत्र साले संबंधी को सबको मारे हुए सब मधुसूदन ने मारने की इच्छा नहीं करूँगा। हे जनार्दन, त्रिलोकीनाथ राज्य के लिए ही इसको मारना नहीं चाहता हूँ, फिर पृथ्वी को राज्य के लिए और करना क्यों है। जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्र को मारकर हमारे क्या लाभ होगा, इसीलिए हम अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्र को मारकर उचित नहीं है, अनुचित नहीं है। हे माधव, सज्जनों को मारकर क्या सुखी हो सकता हूँ। सब लोगों में वंशीभूत, सबसे लोभ से वंशीभूत होकर कुल में नाश करने वाले मित्र द्रोही करने से पाप दोष लगते हैं। पाप दो करने से पापों का नाश देखने से कुल का नाश हो जाता है। हे जनार्दन, हमारे इसे पातक को क्या नहीं दूना चाहिए, क्यों कुल का नाश होने से कुल में प्राचीन धर्म नष्ट हो जाता है, फिर धर्म का नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। और कृष्ण, आप कुछ भी मित्र अभ्याचारी होता है, जिससे शंकर वर्ण को सनातन शंकर व्यभ्याचारी होता है, जिसमें शंकर वर्ण का सनातन उत्पन्न हो जाता है, वो शंकर वर्ण और जिस पुरुष की कुल में नष्ट किया है उसी की प्रथम कुल में नरक में पहुंचकर, क्योंकि वो श्रद्धा तर्पणा आदि बंधन हो जाती है और शंकर वर्ण हो जाने वाले और दोष कुल में धर्म की
जाति धर्म पर और कुल धर्म निराश नष्ट हो जाता है। हे जनार्दन, मैंने बराबर सुना है, कुल को धर्म नष्ट होने पर निश्चित ही नरक में वास करना होता है। हम तो बड़ा ही पातक करने से तैयार है। हे राजन, सुख लोभ सज्जनों को मार कर कोशिश कर रहे हैं और शास्त्रों को धारण किए हुए ही धृतराष्ट्र को पुत्र आदि मुझे शस्त्राजीत और उपहन कर रणभूमि में वध कर डालते हैं और मेरा बहुत कल्याण ओ सज्जन ने कहा। हे राजन, यह कहकर दुर्शन होकर अर्जुन ने धनुष को बाण को फेंक कर रथ के पिछले भाग में जा बैठ गया।